गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 4th चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो में, तो अब अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें अपने पास आती है समांतर श्रेणी। तो जो अपने पास समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि भी जैसे समांतर है, समांतर में क्या आएगा हमारे पास, समान प्लस अंतर। ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों के बीच का अंतर क्या रहे, हमारे पास समान रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लें अपने पास 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये कोई श्रेणी आई है। तो इसके इन दो पदों के बीच का अंतर देखो, 3 में से 1 गया 2, हमेशा बड़े में इसमें जो दूसरा पद है दूसरे में से पहला घटाया जाएगा, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, पाँचवें में से चौथा, ऐसे हमको घटाना है। तो इन दोनों पदों का अंतर कितना आ गया, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 9 में 7 गए 2, 11 में से 9 गए 2। तो देखो सभी पदों के बीच का अंतर क्या है, हमारे पास 2 आ रहा है ना, समान आ रहा है ना, तो इसलिए हम इन श्रेणी को क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई भाई, कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है ये हमारे पास, यानी ऐसी श्रेणी जिसके सभी पदों के बीच का अंतर क्या रहता है, समान, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। और जो ये समान अंतर आता है हमारे पास, इस समान अंतर को हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। जैसे अपने पास ये 2 आया, इस 2 को हम क्या बोलते हैं, अभी ये समान अंतर है ना हमारे पास, इस समान अंतर को क्या बोला जाता है, सार्व अंतर बोला जाता है, सार्व अंतर। और किस से दर्शाया जाता है इसको भाई, डी से दर्शाया जाता है। डी मतलब क्या होता है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जिसको। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो सभी पदों के बीच में अंतर समान रहे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लें हमारे पास आ गया अभी 2, 4, 5, 6, 8, 10, ये कोई दूसरी श्रेणी आ गई। अब यहाँ देखो इन दोनों पदों के बीच का अंतर क्या हो गया, 2, और इन दोनों पदों के बीच का अंतर क्या हो गया, 1। तो यही अंतर क्या हो गया, अलग आ गया, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। पहले 2 पदों के बीच का अंतर 2 है और उससे अगले 2 पदों के बीच का अंतर क्या आ गया, 1 आ गया। तो यही अंतर क्या आ गया, डिफरेंट आ गया ना दोनों का। तो इसलिए क्या हमारे पास भी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो अब जो इसमें अपने पास देखो, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भी कोई भी श्रेणी दी होगी आप लोगों को, और वो पूछेगा कि भाई ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। और यदि समांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद और सार्व अंतर बताएं। तो सार्व अंतर मैंने बता दिया भी, जो कॉमन डिफरेंस आता है, जो सभी पदों के बीच का जो समान अंतर होता है उसको हम सार्व अंतर बोलते हैं। और जो पहला पद होता है उस पहले पद को क्या बोला जाता है भाई, ये पहला पद क्या होता है हमारे पास, प्रथम पद होता है। इसको क्या बोलते हैं हम भाई, प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और इस प्रथम पद को किस से दर्शाया जाता है, ए से दर्शाया जाता है। किस से दर्शाया जाता है, ए से। जैसे अपने पास प्रथम पद ए बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब वो ए से क्यों दर्शाया जाता है वो भी आगे बताएंगे आपको। अब जैसे हम कोई सामान्य श्रेणी लेके चल पड़ते हैं। जैसे हमारे पास कहता है भी A1, A2, A3, A4, A5, ये कोई एक सामान्य श्रेणी दी गई है और कहता है कि भी दर्शाइए कि ये हमारे पास क्या है, समांतर है या नहीं है। इस श्रेणी को समांतर दिखाना एक सामान्य है, इसके आधार पर हम किसी भी श्रेणी को समांतर दिखा सकते हैं। तो समांतर दिखाने का तरीका क्या होगा हमारे पास, हमें क्या निकालना है, A2 माइनस A1, फिर क्या निकालना है, A3 माइनस A2, फिर क्या निकालना है अभी, A4 माइनस A3। यानी दूसरे में से पहला पद घटाओ, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा। बस यहाँ चौथे पद तक घटाना बहुत है हमारे पास। अगर ये भी हमारे पास D आए, ये भी D आए और ये भी D आए, यानी कि अंतर क्या आए, बराबर आए, तो ये श्रेणी कैसी होगी हमारे पास भाई, ये श्रेणी कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी। कैसी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी, जिसका प्रथम पद कितना होगा हमारे पास भाई, A1, और सार्व अंतर कितना हमारे पास, यहाँ पे सार्व अंतर कितना हमारे पास, D है। इसका सार्व अंतर कितना है, D है। ठीक है बात।
ये प्रथम पद आ गया और ये सार्वंतर आ गया। तो किसी भी श्रेणी को हमने अगर समांतर दिखाना है तो उसका तरीका यही है। देख लो अपने पास आ जाता है, जैसे ये कोई श्रेणी दी है, कहता है कि भाई पहले तो ये दिखाओ कि ये हमारे पास समांतर है या नहीं है, उसके बाद इसका सार्वंतर ज्ञात करें। तो समांतर दिखाने के लिए क्या करना है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना आपका 7, पहला कितना है 4, 7 में से 4 गए 3। फिर तीसरे में से दूसरा पद, तीसरा पद कितना है 10, दूसरा पद कितना है 7, तो 10 में से 7 गए 3। फिर उसके बाद आया हमारे पास भी चौथे पद में से तीसरा पद, तो चौथा पद कितना है हमारे पास 13, 13 माइनस 10 कितना आ गया भाई 3। तो ये देखो इन सभी पदों का अंतर क्या रहा है हमारे पास, समान आ रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे भाई, श्रेणी समांतर है। श्रेणी हमारे पास कैसी है भाई, समांतर है, जिसमें प्रथम पद हम किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं ना। तो प्रथम पद कितना है, प्रथम का मतलब क्या होता है पहले नंबर वाला, कितना हमारे पास भाई 4 है, कितना हमारे पास 4। और फिर इसका क्या पूछता है, सार्वंतर, क्या पूछता है भाई सार्वंतर डी। वो सार्वंतर डी कितना हमारे पास भी, यहाँ पर देखो सभी पदों के बीच का अंतर 3 आया ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यही बनता है कि श्रेणी को हमें क्या दिखाना, समांतर, उसका प्रथम पद ज्ञात करना और सार्वंतर बताना। तो प्रथम क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास यही आता है। फिर इसमें आता है हमारे पास भाई, जैसे वो कह देता है कि भी अपने पास ये श्रेणी दी गई है 4, 7, 10, 13, 16, 19, इसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए, इसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए, इसके अगले 2 पद या 3 पद या 4 पद कहते ज्ञात करो। तो इसके जो पद हैं ज्ञात करने, एक तो तरीका अपने पास ही हमें पता लग गया भी अंतर 3 गया, तो 19 और 3 22 और 3 25 और 3 28, हम ऐसे भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब ज्ञात करने की बात आएगी तो हमें वो प्रॉपरली ज्ञात करके दिखाना पड़ेगा। तो जब भी हमें कोई पद ज्ञात करना होगा, देखो ये जो अब नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा इस एक्सरसाइज में। और वो बात कहती है हमारे पास पद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है भाई, पद ज्ञात करना। तो जब भी कोई पद ज्ञात करना हो उसका फार्मूला क्या बनता है हमारे पास, पद ज्ञात करना, पद ज्ञात करना है तो उसमें क्या आएगा हमारे पास भाई, पद ज्ञात करने के लिए आता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। एन का मतलब क्या होता है, पद की संख्या, यानी जो सा पद हमें ज्ञात करना हो। मान लो हमें कहता है इस श्रेणी का 13वां पद ज्ञात करना, तो n क्या होगा हमारे पास 13 होगा। तो a प्लस 13 में से गया 12d, 13 में से गया 12d। तो भाई a का मान कितना है, प्रथम पद 4 है, प्लस 12 गुणा में d का मान कितना है 3। तो 4 प्लस 12 थी 36, 36 और 4 कितना आ गया हमारे पास भाई 40 आ गया। तो ये तरीका हमारे पास पद ज्ञात करने का। और पद क्या देता भाई, जैसे पहला पद ज्ञात करो, पहला पद ज्ञात करो, तो पहला पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, n बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ n बराबर कितना हो गया था भाई 13, यहाँ n बराबर कितना हो गया 1। तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो a प्लस यहाँ क्या आना चाहिए n माइनस 1, देखिए ना n माइनस 1, जो यहाँ उससे 1 कम होना चाहिए। तो यहाँ 1 है तो 1 से 1 कम कितना होगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 0 गुणा में d। तो a1 बराबर किसके आया 1 के। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि जो प्रथम पद a1 है, सर देखो 1 के अनुसार a1 होना चाहिए हमारे पास प्रथम पद, लेकिन वो किसके बराबर आता है a के। तो इसलिए हम प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं, हमेशा a से ही दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भाई, a से दर्शाते हैं। मान लो और पद ज्ञात करना, हमें कोई कह देता है कि इसका 25वां पद ज्ञात करो, तो n बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। देखो an होता है, an मतलब पद की संख्या जो हमें ज्ञात करना हो। तो n 25 आया तो a 25 ज्ञात करना मैंने अभी, a प्लस 25 में से गया 24d। यहाँ 25 है तो उससे 1 कम आएगा हमारे पास, n माइनस 1 है ना। तो a का मान 4 है प्लस 24 गुणा में d का मान 3। तो 24 72 72 और 4 कितना होगा हमारे पास भाई
कितना आ जाएगा हमारे पास 24 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 25वां पद आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये आता है इसमें। पहला क्वेश्चन आ गया कोई श्रेणी दी होगी, उसको श्रेणी को समांतर श्रेणी दिखाने का तरीका हमारे पास ये है इस तरीके से। उसमें प्रथम पद और सार्वंतर पूछ लिया। फिर पद ज्ञात करने के लिए कहता है इसके अगले 2 पद या अगले 3 पद ज्ञात करो। जैसे 1 2 3 4 5 6 6 पद दिए हैं, तो इसका अगला पद क्या बनेगा 7वां और 8वां पद बनेगा ना। तो मान लो हमें क्या निकालने का दे 7वां पद। तो 7वां पद a प्लस 7 में से 1 गया 6d। तो a का मान कितना है 4 प्लस 6 गुणा में d का मान कितना है भाई 3। तो 6 3 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। अब 8वां पद कहता है 8वां पद a प्लस 7d। a प्लस 7 गुणा में d का मान कितना है हमारे पास भाई 3। तो a का मान कितना था 4। 7 21, 21 और 4 कितना आ जाएगा हमारे पास भाई 25। तो ये दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें इस टाइप का, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है पद ज्ञात करने हैं। तो अपने पास ये इस एक्सरसाइज यानी इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हो गए, जिसमें हमें श्रेणी के बारे में बताना है कि ये समांतर है कि नहीं है और उसके अगले पद ज्ञात करने हो।